सुबह वियान ना थोड़ा सा बोर हो रहा है, तो इसलिए मैं उसको यहाँ पे कुछ सुडोकू पज़ल दे रही हूँ मोबाइल से देख के। उसको थोड़ी बहुत मैंने सुडोकू सिखाया है ऑलरेडी, तो उसको आता है, एकदम बेसिक सा ऑफ कोर्स उसको आता है। तो अभी बोर हो रहा था तो मैंने गूगल पे कुछ ऐसे सुडोकू पज़ल मैंने ऐसे देख के वो उसको मैं कॉपी में ऐसे लिख के दे रही हूँ ताकि वो सॉल्व करे। ऑलरेडी 2 उसने सॉल्व कर लिया है बिना मदद लेके, एंड अभी ये 2 उसको दे रही हूँ सॉल्व करने के लिए ना। करो। But you have to write this question. Number 4. इस घर में जब भी आती हूँ ना वो थोड़ा सा बोर हो जाता है क्योंकि कोई नहीं रहता है खेलने के लिए, तो Just for the picture. ना बिकॉज़ कोई नहीं रहता है खेलने के लिए, तो उसको ये वो करके करके ना उसका मन बहलाना पड़ता है ताकि उसका लगा रहे। डन। ओके, डू द नेक्स्ट वन। Confusion लग रहा है थोड़ा सा। Oh, idea. আমি কেমন করে পুতুল বানাই? हेलो एवरीवन, मैं हूँ ममता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं हूँ मेरे अभी ससुराल में, और आज हमारा समर वेकेशन का लास्ट डे है। मैं आज यहाँ से जाने वाली हूँ। तो मायके में काफ़ी दिन रही हूँ, फिर यहाँ पे आके भी मैं आज 8 दिन हो गए शायद मैं यहाँ पे आके रही हूँ। इस बीच मैंने ज़्यादा कुछ ब्लॉग नहीं किया क्योंकि बस रेस्ट कर रही थी, बस रेस्ट ही कर रही थी। इस रेस्ट की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो जो भी हो, विहान का स्कूल 1-2 दिन में खुलने वाला है। और आज ना पता है क्या है, आज है जामाई षष्ठी। आई नो आप लोग जामाई षष्ठी वाला व्लॉग के लिए वेट कर रहे हो। सो दिस इज़ नॉट जामाई षष्ठी स्पेशल व्लॉग, क्योंकि जामाई षष्ठी में हम लोग ना इस बार यहाँ पे है। जनरली मैं जामाई षष्ठी में हर साल मैं मेरे मायके में होती हूँ जामाई षष्ठी सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन इस साल ना हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे रीज़न्स हैं। सो पहला रीज़न ये था कि विहान का स्कूल ओपन होने वाला है। जामा षष्ठी अगर मैं मेरे मायके में सेलिब्रेट करती फिर मेरी सिलीगुड़ी पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो जाता, और इसलिए और इसके अलावा भी कुछ कुछ रीज़न्स हैं जो इसीलिए इस बार मायके में हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे भी आज रहने का कोई भी प्लान नहीं था। हम लोग कल ही चले जाने वाले थे, बट मम्मी बोल रही है कि एक ही दिन का बात है, रह जाओ तुम लोग, दोपहर तक शाम तक चले जाना सिलीगुड़ी, क्योंकि पूजा तो मम्मी करेंगी ही। जस्ट पूजा का रिचुअल करेंगे, उसके बाद तुम लोग चले जाना। और इस बार ना इस घर में भी जामा षष्ठी सेलिब्रेट नहीं हो रही है क्योंकि बॉबी बच्ची लेके इतनी दूर अभी आना नहीं चाह रही है। सो बॉबी नहीं आएगी तो पिंटू भी नहीं आएगा, सो इसलिए इस बार सेलिब्रेट नहीं हो रहा है। बट मम्मी जा रही है आज बॉबी के यहाँ पे जामा षष्ठी सेलिब्रेट करने के लिए। नहीं, एक्चुअली बॉबी का ना ओवर ड्यूटी लगी है, अभी मिट्टी रानी को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो इसलिए मम्मी जा रही है 2-3 दिन के लिए वहाँ पे। तो जामा षष्ठी के दिन ही मम्मी निकल रही है ताकि वहाँ पे भी जाके छोटे तरीके से ही सही रिचुअल जो है ना वो मम्मी कर पाए अपने दामाद के लिए। तो इसलिए अभी सुबह के टाइम पूजा होने वाला है। मैं भी जस्ट अभी अभी नहा धो के आई हूँ, बट मैं पूजा घर में अभी नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जा सकती, यू नो द रीज़न। तो मम्मी कर रही है पूजा यहाँ पे, और आज हम लोग सिलीगुड़ी वापस चले जाने वाले हैं। मम्मी भी निकल जाएगी माल बाज़ार के लिए। तो मम्मी अभी कर रही है पूजा, और मेरी एक जेठानी भी आई हुई है मम्मी के साथ पूजा करने के लिए। सो चलिए नीचे दिखाती हूँ पूजा। मैं तो पूजा रूम में एंटर नहीं करूँगी, लेकिन दूर से मैं कैमरा करके थोड़ा सा दिखा सकती हूँ आप लोगों को।
पूजा हो गई है और मेरी जो जेठानी है ना वो चले जाने वाली थी, तो मैंने कहा कि विहान का रिचुअल करवा दो, क्योंकि हर साल मैं ही करती हूँ लेकिन इस बार तो मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो मेरी समान जो है वो कर सकते हैं। अगर टिया होती, बॉबी होती तो वो लोग कर पाते, और जैसे कि वो लोग भी अभी नहीं हैं, सो मेरी जेठानी, मेरी देवरानी, वो लोग कर पाएंगे मेरे बच्चे के लिए। और विहान ने नहाया भी नहीं था, सो मैं फटाफट ना उसको लेके ही वॉशरूम, और उसको कैसे भी करके मैं नहला के उसको लेके चली आई पूजा रूम में कपड़े पहना के। तो आज के दिन नए कपड़े भी पहनते हैं। सो ये विहान का जो वेस्ट है ना वो नया कपड़ा है, मम्मी ने उसको दिया है पूजा पर्पस। और विहान के सामने ये जो फ्रूट्स रखे हुए हैं ना, ये सारे विहान के नाम से ही पूजा में दिया गया था। सो अभी ये जो फ्रूट का बोल है ये विहान के हाथों में दिया जाएगा। और विहान यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा था, क्योंकि ये जो मेरे दीदी है ना, इनके साथ विहान का मुलाकात बहुत पहले हुई थी। विहान भूल गई है कम्प्लीटली, अभी वो बहुत ज़्यादा शाई फील कर रहा है उनके सामने। और फ्रूट के बोल पकड़ाते ही विहान का रिएक्शन देखना, विहान का फेस देखना, उसका फेस कुछ ऐसा है कि मम्मा क्या करूं मैं इतने सारे फ्रूट्स लेके। প্রণাম করো মাম্মা, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করো, পায়ে হাত দিয়ে, পায়ে হাত দাও, পায়ে হাত দাও, পায়ে হাত দাও, শেখো, লজ্জা নেই, লজ্জা নেই। और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे चाय बनानी है मम्मी और दीदी के लिए। दोनों ही सुबह से फास्ट रखे हुए हैं, दोनों को सबसे पहले चाय पीनी है, उसके बाद कुछ। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ दार्जिलिंग टी, क्योंकि वो लोग प्लेन ब्लैक दार्जिलिंग टी ही पीते हैं। सो ये है दार्जिलिंग चाय के पत्ते, अगर आपको नहीं पता है तो। सो दार्जिलिंग चाय बनाना ना बहुत आसान है, बस पानी उबालो चीनी के साथ, आप जितना चीनी खाते हो, और फिर चाय पत्ती डाल दो और फटाफट गैस को बंद कर दो और इसको ढक के रख दो कुछ देर के लिए। सो 5 मिनट ढक के रख दो और फिर छान लेना, तो बन गया। और यहाँ पे है कढ़ाई में तेल, क्योंकि सुबह मैंने ना पूरी बनाई थी। आज मम्मी ने सुबह सुबह खीर बना के गई, पायस बनाया था अपने दामाद के लिए, बॉबी के यहाँ पे लेके जाएंगे तो सबका ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा इसी से। और विहान ने इसके साथ खाने के लिए मुझसे पूरी बनवाया, तो मैं पूरी बना के दिया। तो उसके बाद जाके उसने ब्रेकफास्ट किया। हम लोग जैसे मुरमुरा के साथ भी पायस खा लेते हैं, लेकिन विहान को मुरमुरा के साथ पायस पसंद नहीं है, उसको पूरी चाहिए होता है। तो ठीक है, बच्चे के लिए मैंने बना दिया। और ना यहाँ पे देखिए चाय भी बन के तैयार है। मैं चाय डाल रही थी तो कप में पता नहीं बाहर इतना ज़्यादा क्यों गिर रहा है। तो जो भी हो, मम्मी का चाय बनाने का पतीला है, मम्मी की बात सुनता है ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है। कप वाली चाय दीदी के लिए, और ग्लास में मैं इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि मम्मी को ना ग्लास से चाय पीनी होती है। मम्मी कप में से मम्मी को पसंद नहीं आता है, मम्मी को ग्लास से ही पीना होता है, थोड़ा सा ज़्यादा करके, तो इसलिए ज़्यादा मैं उनके लिए डाल रही हूँ। तो ये चाय बन गई। देखिए अभी मम्मी सारे प्रसाद बाहर लेके आई है पूजा रूम से, और इतने सारे प्रसादों में से विहान ने चूज़ किया अपने लिए एक बड़ा सा रसगुल्ला। तो अभी मैं भी प्रसाद लेने वाली हूँ। मैंने भी सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो प्रसाद लेने के बाद मैं भी खाऊंगी मुरमुरा के साथ पायस। सो वही होगा मेरा ब्रेकफास्ट। ऊपर आ गई हूँ, गर्मी लग रही है, पता है। अभी तो यहाँ पे मानसून का सीज़न चल रहा है, डेली बेसिस पे बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। लेकिन ना जब बारिश नहीं होती तब गर्मी भी लगती है। और जस्ट पूजा हो गई है, पंडित जी चले गए हैं, सब ने प्रसाद वगैरह ले लिया है, मैंने भी प्रसाद लिया है। और आज ना शनिवार है तो शैकत गए हैं मंदिर। शैकत मंगलवार एंड शनिवार वो हनुमान जी का पूजा करते हैं, सो वो मंदिर गए हैं पूजा देने के लिए। और अभी लंच बनाने की तैयारी करनी है। आज तो प्योर वेज लंच ही बनेगा क्योंकि सैटरडे है। सो मम्मी ने कहा कि पुलाव पनीर कुछ ऐसा ही बनाएंगे, ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं करेंगे क्योंकि मम्मी को भी निकलना है। और शैकत ने प्लान बनाया है कि हम भी साथ में चलते हैं मम्मी को लेके, तो मम्मी को वहाँ पे ड्रॉप भी करेंगे, थोड़ा सा मिट्टी रानी से भी मिलेंगे, काफ़ी दिन हो गया है मिट्टी रानी से नहीं मिले हुए, मिट्टी रानी से भी मिलेंगे। और फिर हम लोग वहाँ से वापस सिलीगुड़ी चले जाएंगे, मतलब जा ही रहे हैं सिलीगुड़ी, तो थोड़ा सा माल बाजार होके हम लोग सिलीगुड़ी निकलते हैं। ये शैकत का प्लान बना, तो हमने कहा कि ठीक है चलो थोड़ा सा मिट्टी रानी से भी मिल लेते हैं। और ये बात बॉबी को पता नहीं है, अभी तक बताया नहीं हमने। बॉबी को पता है सिर्फ मम्मी जा रही है और हम लोग सिलीगुड़ी जा रहे हैं। सो अभी मैं हूँ किचन में, खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पे है पनीर जो मम्मी ने ऑलरेडी कल बना के रख दिया है। सो घर का ही बना हुआ है पनीर, तो इसको अभी
मैं बनाऊंगी तो पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी। और यहाँ पे दाल चढ़ाया है मम्मी ने, क्योंकि मम्मी ना आज चावल नहीं खाते, क्योंकि इस व्रत में जो होता है ना वो चावल नहीं खाया जाता है। एक एक घर का एक एक नियम है, यहाँ पे तो ऐसा ही नियम है। जैसे मेरे मम्मी लोग करते हैं, वहाँ पे वो लोग सब कुछ खाते हैं, सब कुछ नॉनवेज वगैरह सब कुछ ही चलता है। तो मेरी जो जेठानी आई थी वो भी बोल रहे थे उनके घर में भी ऐसा कुछ रिचुअल नहीं है, वो लोग सब कुछ खाते हैं नॉनवेज वगैरह सब कुछ, मतलब पूजा होने के बाद। तो यहाँ पे तो मम्मी पूरा मानती है, जैसे मम्मी चावल तक नहीं खाती है। सो यहाँ पे दाल कुछ सब्जियों के साथ उबालने के लिए रखा है। तो ये देखिए, तो यही मम्मी खाएगी आज। यहाँ पे पनीर बन गई है, पनीर एंड आलू की थोड़ा सा थिक वाली ग्रेवी। एंड पुलाव मैं बना रही हूँ। चावल पहले ही मैरिनेट करके रखा था। तो ये कुछ खड़े गरम मसाले और तेज पत्ता ना, ये एकदम पेड़ से तोड़ के दिया है, एकदम ग्रीन कलर का। पीछे मोटर चल रहा है इसलिए साउंड आ रहा है। काजू किशमिश मैंने फ्राई करके रख दी है। ये डाल देती हूँ। तो इस बीच मौसा जी आ गए थे। मौसा जी को मम्मी ने इनवाइट किया है। तो मम्मी हर साल ही इनवाइट करती है, क्योंकि मौसा जी का सास नहीं है, सो सास का जो रिचुअल है ना वो मम्मी निभाती है। तो मैंने कहा कि मुझे भी दे दो, क्योंकि मैं छू नहीं सकती बट दूर से दे ही सकते हो। मम्मी ने आज मेनू में ना फ्राई भी रखी थी, जो कि मैं भूल गई थी बिल्कुल। मैं खाना ही बना रही थी तो विहान यहाँ पे मुझे दे के गया ये वाला डब्बा। ये ना आलू की चिप्स का डब्बा है, जो घर का सुखाया हुआ आलू है। तो इसको मैं जस्ट तलने वाली हूँ, तो ये आलू का चिप्स बन के तैयार हो जाएगा। तो आज फ्राइज़ में यही बनने वाला है। और अभी मैं आपको जामा षष्ठी की शॉपिंग दिखाती हूँ इस घर की, जो मम्मी कल ही करके आ गई है। तो सबसे पहले घर की दामाद यानी कि पिंटू जी के लिए मम्मी ने ये वाला शर्ट लिया है। और बॉबी के लिए लेके आए हैं एक बेडशीट विथ पिलो कवर। सो बॉबी के लिए बेडशीट इसलिए मम्मी बोल रही थी, उसको मैं पूरे साल कपड़े देती रहती हूँ, उसका कपड़ा रखने का जगह नहीं है अलमारी में, इसलिए बेडशीट मैं दे रही हूँ। और फिर मिट्टी रानी के लिए ये सारे बहुत ही सॉफ्ट कॉटन के कपड़े समर के लिए पहनने के लिए। और मम्मी यहाँ पे मुझे एक साड़ी दिखा रही है, जो बॉबी ने मम्मी को जामा षष्ठी के लिए गिफ्ट किया है पहले ही। और मैं यहाँ पे इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मम्मी मुझे बोल रही है ये कोई साड़ी है मेरी उम्र में पहनने के लिए, एक बनारसी साड़ी, वो भी पर्पल कलर की, इस उम्र में मैं ये साड़ी कैसे पहन सकती हूँ। तो यही सब मम्मी बोल रही थी। साड़ी तो नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ ये साड़ी मम्मी नहीं पहनने वाली है। और ये है विहान के लिए एक वेस्ट, विहान ने एक ऑलरेडी पहन के रखा है। सो मम्मी कपड़े लाने वाले थे, मैंने कहा कि वेस्ट ला दो, गर्मियों में अच्छा है। और ये सारे वेस्ट शैकत, बाबा और मौसा जी के लिए, शैकत ने ऑलरेडी अपना पहन लिया है। और मेरे लिए ना मम्मी ये कुर्ती लेके आया है। ये कुर्ता देखिए बहुत ही अच्छा है, कॉटन का है, और ना मैं इधर उधर जाने के लिए ये पहन सकती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये ऐसा वाला। सो दिस इज़ फॉर मी। और यहाँ पे कुछ चिप्स भी फ्राई कर लिया मैंने। ये सारे चिप्स ना घर के हैं, घर का बना हुआ चिप्स है, घर पे आलू काट के सुखा के बनाया है, उसको मैंने जस्ट फ्राई किया है अभी अभी।
और पुलाव भी बन गया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि पुलाव आज ओवर कुक हो गया है, ऐसा तो लग रहा है मुझे। खिला खिला नहीं बना है क्योंकि मैं ना उस साइड में चली गई थी, सो कुछ ऐसा पता नहीं अभी क्या होगा। गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। अभी सबको खाना वगैरह सर्व करती हूँ, उसके बाद फटाफट रेडी होके निकलना भी है। और यहाँ पे मैंने सबको नीचे बिठा के सर्व कर दिया है खाना, ताकि सब लोग एक साथ खा ले। तो मम्मी तो ऑफ कोर्स नहीं खाएगी, तो मम्मी यहाँ पे नहीं बैठी है। और मेरी जो देवर है ना, उसको भी आज हमने इनवाइट किया था कि आ जा तू भी खाने के लिए। और खाने में ना मीठे में आम की चटनी थी, रसगुल्ले थे और मिष्टी दोई थी। ये आम की चटनी मैंने नहीं बनाई है, ये आम की चटनी मम्मी ने कल बना के रख दिया था आज के लिए ही। सो ये चटनी मम्मी ने बनाई है। ये ना पेड़ से तोड़ा हुआ आम है, उसके साथ चटनी बनाया है, काफ़ी सारे आप देख ही सकते हो। तो सबको मैंने सर्व किया और मम्मी ने अपने लिए दलिया बनाया है। सो दलिया के साथ वो दाल जो उन्होंने बनाई है, तो वो ही खाएंगी मम्मी, और सबको खिलाने के बाद फिर मैं भी खाऊंगी। तो चलिए हम लोग निकल चुके हैं घर से ना। इतनी ज़्यादा गर्मी में हम लोग निकले हैं, तो घर से थोड़ी दूर आए फॉरेस्ट तक, तो देखा कि बारिश स्टार्ट हो गई थी यहाँ पे। और ये लाटागुड़ी फॉरेस्ट हम लोग क्रॉस करके माल बाज़ार पहुँचने वाले हैं। और मेरे पीछे है बैठा है विहान सो भी गया है, और मम्मी यहाँ पे मोबाइल देख रही है, और मैं तो बस ये जो व्यू है ना वो एंजॉय कर रही हूँ। तो देखिए बारिश में ना फॉरेस्ट, पहाड़, ये इसकी खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और मुझे ना बारिश में लॉन्ग ड्राइव में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो आज का दिन ना बहुत ही अच्छा सा बन गया है मेरा। Mamma to. Amity. चल तो बेबी को ले चल चल बेबी को ले चल এই যে বছর দিয়ে শুরু হয়েছে এবার। Cycle, 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 cycle.
और शैकत बोल रहे थे ना कि खाली हाथ आए हैं, बिल्कुल मिट्टी रानी के लिए कुछ भी नहीं लेके आए। तो वो बाज़ार से ना ये वाला टॉय जाके लेके आए हैं। तो ये पेपा पिग वाला टॉय है, जो अभी तो इसको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी खेल रहा है। जब थोड़ा सा बड़ी होगी तब समझ में आ जाएगी उसको। उसके बाद हमने खाई कुछ स्नैक्स। मेरे प्लेट से 2 मिठाई ऑलरेडी मैंने निकाल दिया है। फिर मिट्टी रानी के साथ काफ़ी देर खेले और फिर चले गए घर वापस। आ गई हूँ घर वापस। आप देख सकते हो, आते ही सबसे पहले मैंने बेडशीट जो है ना वो निकाला, क्योंकि मुझे अभी फ्रेश बेडशीट बिछानी है। घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट 1 महीने मैं बाहर थी ना घर से, तो कैसी हो सकती है आप समझ सकते हो। चारों तरफ धूल ही धूल दिखाई दे रही है। ऑल्दो ना हम लोग अभी जिस जगह पे, ये जगह पे ज़्यादा धूल नहीं आता है, लेकिन 1 महीने तक अगर डस्टिंग ना हो तो फिर जैसा होता है, सिचुएशन वैसा ही है। तो शगत बोल रहे हैं कि आज इग्नोर करो, कल से स्टार्ट करो। लेकिन मैं सोच रही हूँ क्योंकि मैं बेडशीट बिछाऊंगी तो बेड वगैरह थोड़ा सा साफ़ कर लूँ, बिना उसके अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि कहाँ से अभी स्टार्ट करूँ। तो बेडशीट जस्ट अभी मैंने चेंज करके सारा कुछ मैंने यहाँ पे नीचे रख दिया है। तो ये सारे मैं कल मशीन में लगाने वाली हूँ, एंड धीरे धीरे काम जो है ना वो करूँगी मैं। अभी जस्ट चावल चढ़ाया है मैंने। आज जस्ट आलू बॉयल करके चावल के साथ खा लेंगे, सेद्धो भात, वो हम तीनों को ही अच्छा लगता है, तो वही मैंने बनाने के लिए रखा है। बस इतना ही काम करूँगी। और ऊपर ऊपर मतलब घर भी पूरा फैला पड़ा है। डाइनिंग टेबल पे बहुत सारे हैं कुशन्स वगैरह, कहीं उधर कुछ ऐसा ही बिखरा पड़ा है घर बहुत ज़्यादा। तो वो सब कुछ सही करूँगी मैं। एंड बाकी जो क्लीनिंग वगैरह है ना वो कल ही ज़्यादा हो पाएगा, आज बस बेड क्लीन करूँगी। इसी वजह से ना मैं घर थोड़ा सा जल्दी आना चाहती थी, ताकि विहान के स्कूल खोलने से पहले घर पूरा क्लीन हो, मुझे ये सारे एक्स्ट्रा काम ना रहे। लेकिन एक ही दिन बचा है कल का दिन का, परसों से विहान का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, तो कल पूरा सब कुछ मुझे साफ करनी है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग करती हूँ ख़त्म। आई होप कि पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।